सरगुजा संभाग में किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात ऐसे हैं कि पहले किसानों को टोकन के लिए परेशान होना पड़ रहा है, फिर धान बेचने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्थिति ये है कि समितियों से धान का उठाव नहीं होने के कारण धान खरीदी भी प्रभावित होने का खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ किसान परेशान है तो दूसरी ओर धान खरीदी करने वाला स्टाफ भी धान उठाव नहीं होने की समस्या से जूझ रहा है। वहीं कृषि मंत्री ने समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में धान खरीदी जोरों शोरों से चल रही है। समितियों में किसान धान बेचने पहुंच रहे हैं, मगर धान की ज्यादा आवक और समितियों से धान का उठाव नहीं हो पाने के कारण धान की खरीदी और भंडारण को लेकर संकट खड़ा हो गया है। धान का उठाव 72 घंटे के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन समितियों में धान का उठाव 15 से 20 दिनों तक भी नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि सभागार में करीब 50 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, मगर उठाव करीब 5 लाख क्विंटल से भी कम हो पाया है, जो लगभग 9% ही है। ऐसे में धान खरीदी से जुड़े लोग भी मान रहे हैं कि यदि जल्द उठाव नहीं हुआ तो धान खरीदी बंद करनी पड़ सकती है। इधर किसानों को भी धान बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। धान खरीदी को लेकर अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि समितियों में धान की बम्पर आवक होगी। यदि इस दौरान धान का उठाव सही समय पर नहीं होता है तो किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इस मामले को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नेताम का कहना है कि किसानों को धान बेचने में किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और अगर कहीं लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल धान खरीदी में धान उठाव की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में धान का उठाव नहीं होने से बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। अब देखना होगा कि उठाव में कब तक तेजी आती है, ताकि किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान आसानी से बेच सके। वहीं अगर आप भी किसान हैं और अगर आप भी धान बेचने के लिए जा रहे हैं और अगर आपको भी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।